हेलो साथियों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में आज वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये तीन परिभाषाएं डिस्कस करेंगे और इनके आधार पर कुछ आंकिक प्रश्न भी हल करेंगे। तो साथियों, आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले साथियों हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा है कि दोस्तों आपके ये परिभाषा मैंने आपको बताई, समझ में आई होगी। एक बार पुनः से आपको फिर बताता हूँ। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो तथा तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर F अपॉन Q0 होती है। दोस्तों, इसका मात्रक भी देख लेते हैं। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। चलिए दोस्तों, जब परिभाषा को मैंने डिस्कस किया है और मात्रक को, तो इसके साथ साथ विमा भी देखते हैं, इसकी विमा क्या होती है। चलिए दोस्तों विमा कभी याद नहीं की जाती है, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले की सहायता से मात्रक और मात्रक की सहायता से विमा तैयार की जाती है। चलिए दोस्तों, मात्रक क्या है इसका देखते हैं। ई बराबर क्या है, F अपॉन Q0। तो दोस्तों F यहाँ पर है न्यूटन, यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्तों, तो न्यूटन, इसकी विमा होती है ML_T-2 और दोस्तों कूलम की होती है AT। तो दोस्तों इनको ऊपर ले जाएंगे तो ML_T माइनस की है 2 और एक T यहाँ प्लस की है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, T-3 और A इनवर्स। तो दोस्तों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। आप सोच रहे होंगे कि ML_T-2 सर ने डायरेक्ट रख दी, तो ये भी बताता हूं दोस्तों। F बराबर होता है MA, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान F बराबर M और त्वरण का भी फार्मूला देखते हैं दोस्तों। तो त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय, वेग परिवर्तन बट्टे समय। दोस्तों वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों वेग बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा दूरी यानी त्वरण बराबर दूरी बट्टे समय, ये पहले से और एक समय, ये तो हो जाएगा समय स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, त्वरण के स्थान पर लगाते हैं
तो दूरी L से प्रदर्शित करते हैं, समय T से। तो दोस्तों T को जब ऊपर ले जाएंगे तो निकलेगा MLT-2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। हमें आशा है कि आपके ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, विमा और मात्रक आपके समझ आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प का मतलब थोड़ी सी दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने चित्र बनाया है और दिखाया है कि ये -Q आवेश है। यह बोला था वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, एक माइनस एक प्लस, दोनों L मीटर की दूरी पर हैं। टोटल दूरी हो जाएगी 2L। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, तो फार्मूला बनेगा आपका P बराबर, इसे P से डिनोट करते हैं, P बराबर 2L इंटू क्यू। दोस्तों दूरी पूरी यही लगेगी, न कि इसमें 2 का गुणा होगा। जो भी न्यूमेरिकल में दूरी दी होगी वो 2L के बराबर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक है दोस्तों, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। L मीटर, Q कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। चलिए दोस्तों इसकी विमा भी देख लेते हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी दोस्तों P बराबर, फार्मूला है आपका 2L इंटू क्यू। P बराबर 2L लंबाई को L से, Q बराबर होता है IT। तो ये हो जाएगा AT, A और T। तो दोस्तों इसकी विमा हो जाएगी PLAT, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ये विमा हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अब न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहला न्यूमेरिकल कहाँ है देखते हैं दोस्तों। 5.0 गुणा 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या क्या हमें वैल्यू दी है। 5.0 गुणा 10⁻⁸ कूलाम, क्यू का मान दिया है दोस्तों 5.0 गुणा 10⁻⁸ कूलाम। और दोस्तों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर मान दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा उसने, कितनी दूरी पर, R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, लगाते हैं। फार्मूला आपका लगेगा E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R²। दोस्तों ये फार्मूला इसी फार्मूले से बना है, E बराबर F/Q0। ठीक है दोस्तों,
इसी फार्मूले से बना है। कैसे बना है देखते हैं। ई बराबर एफ, कूलम का नियम आप जानते हो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, Q0 बट्टे Q0 इंटू 1/r²। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपका यही निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मान रखते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। क्यू का मान क्या दिया दोस्तों, बट्टे आर की वैल्यू दोस्तों पूछी है, तो ई का मान दिया है दोस्तों, यहाँ लगा देते हैं 450। ठीक है दोस्तों, 450 हल करते हैं दोस्तों। 9 का भाग देंगे दोस्तों, 9 पंजे 50 दोस्तों। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10। ठीक है दोस्तों, एक घात कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितनी है 9, एक घात कैंसिल 8 बचेंगे। तो आर भाग में ये गुणाम पहुंचेगी, तो r² बराबर 10 की घात 8 और गुणित 10 की घात 8। ये माइनस की प्लस की ये कैंसिल हो, r² बराबर 1। तो दोस्तों ये वर्गमूल जब लेंगे तो r बराबर मिलेगा 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। 2 में उसने बोला है उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो दोस्तों हमें मालूम होना चाहिए कि E बराबर फार्मूला होता है F/Q। तो F बराबर हो जाएगा E इंटू Q। और एक फार्मूला हमको ये मालूम है भार के लिए, F बराबर होता है दोस्तों mg। तो इसे मान लेते हैं हम F बराबर E इंटू क्यू, समीकरण नंबर 1, और F बराबर mg, इसे मान लिया 2। F समीकरण 1 से वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा E इंटू क्यू बराबर mg। ठीक है दोस्तों, E की वैल्यू हमें पूछी है mg बट्टे क्यू। चलिए दोस्तों मान रखते हैं। m का मान इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान होता है दोस्तों 9.0 इंटू -31। g का मान 9.8 बट्टे q का मान हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है इस न्यूमेरिकल में तो नहीं दिया है, बट हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। ई बराबर दोस्तों इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 49 बार, और 2 से इसे तो 8 बार। दोस्तों अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा 4 4 1, 9 का गुणा जब करेंगे 49 से, बट्टे 8 गुणित दोस्तों इनको ले जाएंगे ऊपर, 19 घात प्लस की हो जाएंगी, और जब प्लस की हो जाएंगी तो 31 में से जब 19 घटाएंगे तो बचेंगी 10 की घात -12। ठीक है दोस्तों, 8 का इसमें भाग देंगे, 8 का जब भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.5.1। ठीक दोस्तों, 5 40 बचा 4, फिर 40, 5 का 8 में 5 40
दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 8 एकम 8, इतना ही काटते। ई बराबर 5.5.1 गुणित 10 की घात -12। ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। क्या बोला है 3 में? 3 में बोला है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें पूछा है पी का मान। चलिए दोस्तों हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखते हैं सर, मान दिया है दोस्तों आर बराबर यानी 2L बराबर 2L बराबर हमें मान दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम। हमें मालूम है दोस्तों कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होते हैं। तो 2L बराबर 0 गुणा 10 की घात -10 मीटर। और दोस्तों क्या दिया है देख लेते एक बार प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। लगाते दोस्तों पी बराबर हमसे पूछा है, तो फार्मूला जब लगाएंगे तो पी बराबर 2L इंटू पी बराबर 2L की वैल्यू 5 थी गुणित 10 की घात -10 गुणित क्यू का मान दोस्तों 1.6 गुणा 10 की घात -19। दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.848 गुणित 10 की घात 19 और 10 29। दोस्तों जब भी पॉइंट को दशमलव को दाईं तरफ ले जाते हैं तो घात हमेशा घटती है। तो ये हो जाएगी 8.4, यानी इस पॉइंट को हम यहाँ लाना चाहते हैं 8.48 गुणा 10 की घात 29। 29 में से -29 में से जब एक को घटाएंगे तो -30 मात्रक कूलम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में उसने कहा है 2 माइक्रोकूलम के 2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों 2L बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। हल करते हैं। 2L बराबर दिया है दोस्तों प्रश्न संख्या 4। 2L बराबर दिया है 3.0 सेंटीमीटर में दिया है। तो दोस्तों मीटर में जब बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे मीटर। और हमें दिया है Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रो बराबर हम जानते हैं कि 10 की घात -6 कूलम।
ठीक है दोस्तों, फार्मूला लगाते P बराबर उसने हमसे पूछा है, तो फार्मूला P बराबर 2L इंटू Q। तो P बराबर 2L की वैल्यू गुणित Q की वैल्यू 2 गुणा 10 की घात माइनस। ठीक है दोस्तों, गुणा करेंगे तो 3 का 2 में करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 8, 6 और 2 8 घात हो जाएगी। मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। दोस्तों, हमें आशा है कि आपके ये प्रश्न और सभी परिभाषाएं समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।